नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान का एक विशेष टॉपिक जो आपको हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा इसका पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी दो क्वेश्चन भी इसके बन जाते हैं। जैसे कि जीव विज्ञान के सिलेबस में यूजी लेवल के अंदर दिया गया है फ्रॉग, क्योंकि एनिमल टैक्सोनॉमी के अंदर कई मेंबर ऐसे दिए गए हैं, उनमें से सेकंड लास्ट मेंबर अपना है फ्रॉग। उसके बाद में एक रैबिट और बचेगा। तो आज अपन फ्रॉग के बारे में बात करते हैं। और ये बुक अभी भी यूजी लेवल का जो रिवीजन अपन कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अगर आप किसी ने परचेज़ नहीं की है अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। और नीचे लिंक दिया गया है, उसमें भी अवेलेबल है। इसके अलावा सीकर, जोधपुर, कोटा और जयपुर के अंदर भी अवेलेबल है। उसका भी मैंने सेपरेट जो वीडियो है वो बना रखा है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। बाई पोस्ट ऑल्सो अवेलेबल। तो अपना टॉपिक आज का रहेगा फ्रॉग, ठीक है ना। फ्रॉग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कारण है इसका, क्योंकि जब भी आप लास्ट ईयर पेपर आप सोल्व करोगे तो आपको ये टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन 1 या 2 मिलता है, ठीक है ना। इसका अगर अपन देखेंगे, जूलॉजिकल नेम देखोगे, बायोलॉजिकल नेम देखोगे तो राना टिग्रिना, इसे क्या कहते हैं, राना टिग्रिना कहा जाता है। इसे इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय बैल मेंढक के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन इसका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से आता है इसका, कि इसका जब वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन जब इसका पढ़ते हैं, सिस्टमिक पोजीशन जिसे अपन कहते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। देखो किस फाइलम के तहत इसको पढ़ा जाता है, कौन सा फाइलम इसका, कोर्डेटा। कोर्डेटा के अंदर सब फाइलम कौन सा है, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये किस में आएगा, वर्टिब्रेटा के अंदर आएगा। अब देखेंगे ग्रुप कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, तो यहाँ पर ये ज़ैंथोस्टोमेटा के अंदर अपन कह सकते हैं। क्लास की बात करेंगे तो एम्फीबिया के अंदर आएगा, टेट्रापोडा के अंदर शामिल है। ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनुरा। इसका ऑर्डर क्या है, एनुरा है, जो पूछा जा चुका है आपको। एक है फैमिलीज की, किस फैमिली के अंदर आता है, रेनिडी फैमिली के अंदर रखा जाता है राना को। जीनस आ जाएगा इसका राना, और स्पीसीज है वो टिग्रिन आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये भी एक बार सभी स्टूडेंट्स इसको भी क्या करना है, अपने को पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको फिक्स है वो पूछा जाता है। आगे अपन देखेंगे, ये एक बड़ा पूंछवहीन और टेढ़े, मतलब अपन इसको ना ठंडे खून, है ना, ठंडे खून, कोल्ड ब्लेडेड या पोइकिलोथर्म प्रकार का माना जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये असमतापी प्रकार का होता है। ये कभी भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, जैसा उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, एडजस्ट करता है। इसलिए ये असमतापी होता है, जबकि अपन और बर्ड जो है वो कैसे होते हैं, समतापी प्रकार के होते हैं। आप आगे देखोगे उभयचर, ये क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये पानी और स्थल दोनों के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है, जैसे एक तो आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी क्या है, किस प्रकार की निद्रा है, किस प्रकार का विश्राम अवस्था है। कौन सी विश्राम अवस्था है, जब गर्मियों के अंदर कोई जानवर, कोई भी प्राणी जब अपनी एक विश्राम अवस्था के अंदर चला जाता है, अपना मेटाबॉलिक जो दर है उसको थोड़ा रोक लेता है, श्वसन की दर रोक लेता है, तो काफ़ी दिनों तक एक मूर्छित अवस्था के अंदर या बिल के अंदर छुपा रहता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, अपन एस्टिवेशन कहते हैं। लेकिन एस्टिवेशन हमेशा गर्मियों के अंदर होती है, जबकि अगर ऐसी ही कंडीशन, मूर्छित वाली कंडीशन, निंद्रा वाली कंडीशन यदि सर्दियों में पाई जाती हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, हिबरनेशन कहा जाता है। तो मेंढक के अंदर हिबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों देखने को मिलता है। तो ये कब होती है, विंटर में होती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, है ना। हिबरनेशन विंटर में होती है, जबकि एस्टिवेशन समर स्लीपिंग है। ये क्या है, दोनों निंद्रा का एक प्रकार है। आगे आप देखोगे बॉडी की बात करें अपन, शरीर इनका किस में डिवाइड रहता है, एक तो इनकी गर्दन रहती है प्लस पीछे धड़ रहता है। तो दो ही चीज़ होती है, सर और धड़ के अंदर डिवाइड रहता है, हेड और ट्रंक में विभाजित रहता है। हेड की बात अगर अपन करेंगे कि हेड में क्या क्या पोर्शन रहेगा इसका, तो हेड में आगे की तरफ अपन देखेंगे त्रिकोणीय एक माउथ पाया जाता है। कैसा होता है, त्रिकोणीय माउथ पाया जाता है।
ये 2 आंखें पाई जाती है इसके पीछे की तरफ अपन देखेंगे यहाँ पर, तो क्या पाए जाते हैं, ईयर ड्रम पाए जाते हैं। इनके अंदर बाह्य ईयर नहीं पाया जाता है, बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहा जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है। तो यहाँ पर नॉस्ट्रियल, माउथ के अंदर क्या पाया जाता है, हेड वाले पोर्शन पे माउथ पाया जाता है। यहाँ पर ये वाला माउथ वाला पोर्शन है नॉस्ट्रियल, ये इसके नाक के अंदर एक छिद्र जोड़ी पाई जाती है, नाक के छिद्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी जो है वो आँख पाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन देखेंगे एक जोड़ी इसकी हो गई, एक जोड़ी आँखों की हो गई। अब आँखों के ऊपर एक परत पाई जाती है, हल्की से आप परत देखोगे तो एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपन थर्ड आई लिड के नाम से जाना जाता है। इसे निक्टेटिंग क्या कहा जाता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है कि जो इनकी आँख है ये वाली, इनके ऊपर एक पलक जो है यहाँ पे आप देखोगे, ये हो गई, एक ये हो गई, और इसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार से एक परत पाई जाती है। इस प्रकार से ये एक आईलिड और पाई जाती है, एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये भी क्या करती है, इसको आँखों को सफाई करने के लिए, आँखों की प्रोटेक्शन करने के लिए, आँखों में जैसे मान लो पानी में जाता है, कीचड़ के अंदर जाता है, तो उसकी आँखों से जाने वाला, अंदर जाने वाला जो कचरा है उसको रोकने के लिए भी काम आता है। मतलब आँखों की कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोटेक्शन करने के लिए काम आता है। तो इसके अंदर कौन सी, एक आईलिड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो ये जो वाली है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं, थर्ड आई लीड कहा जाता है। ठीक है ना, आंखों का तीसरा ढक्कन कहा जाता है। 2 ढक्कन हो गए, ये तीसरा ढक्कन होता है, जो कैसा होता है, पार्शियल एक मेम्ब्रेन के रूप में होता है, हल्का सा, जिसे अपन थर्ड आई के नाम, आई लीड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। ठीक है ना, कि निक्टेटिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो किस सदस्य में पाई जाती है, आप कहोगे फ्रॉग में पाई जाती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन फ्रॉग के कौन से भाग में पाई जाती है, तो आप कहोगे आँख में पाया जाता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, थर्ड आईलिड के नाम से जाना जाता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, तो आप कहोगे कि आँखों के अंदर कचरा जाने से, कोई भी बाहर का मटेरियल जाने से प्रोटेक्शन करने के रूप में एज ए काम करती है ये। ठीक है ना, अब मैंने आपको अभी एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये वाला, ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ईयर ड्रम कहते हैं। क्यों, बाह्य जो कर्ण होते हैं, ईयर पिना जो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर एक ड्रम पाया जाता है। केवल एक परत होती है, 2 है ना, एक इधर आँख के पीछे होती है यहाँ पर, और एक यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका भाई। ठीक है ना, कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर ईयर है, मतलब आई है, आई के जस्ट पीछे की तरफ आप देखोगी तो कान जैसी संरचना तो नहीं पाई जाती है, लेकिन कान की जगह के ऊपर एक सेंसरी सिस्टम पाया जाता है ताकि वो साउंड को डिटेक्ट कर सके। तो साउंड को डिटेक्ट करने के लिए 2 ओव्यूल शेप्ड जो स्ट्रक्चर होती है उसे ईयर ड्रम कहते हैं, और उसी को उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो पूछा जाए आपसे कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पाया किस में जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है, काम क्या होता है, तो बाहर से आने वाली जो साउंड है उसको डिटेक्ट करता है और उसको महसूस करवाता है कि कहाँ से साउंड आ रही है। ठीक है ना, जो एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, सुनने में काम आती है, क्योंकि बाह्य कर्ण का अभाव होता है तथा मध्य कर्ण में कोलुमेला अस्थिका पाई जाती है। ठीक है ना, मध्य वाला जो भाग है कान का मध्य पार्ट होता है, उसमें कोलुमेला अस्थिका पाई जाती है। ठीक है ना, आगे देखोगे वोकल सैक। वोकल सैक गले के अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण से खास तौर से जो नर होते हैं मेंढक, उनके अंदर पाया जाता है। ये एक जोड़ी पाई जाती है और नर में थोरेक्स भाग में पाई जाती है, जिसके कारण से क्या करते हैं, ट्र की जो आवाज़ निकलती है वो कौन निकालता है, नर मेंढक निकालता है। तो ये इसमें पाया जाता है। ब्राउन स्पॉट डोर्सल रीजन के मध्य में एक पाया जाता है, जो एक थर्ड आई वेस्टिजियल का अवशेष है। ठीक है ना, ये क्या है, ब्राउन स्पॉट का काम क्या है, तो आप क्या कहोगे, थर्ड आई जो है, तीसरी आंख का अवशेष माना जाता है इसे।
किसका माना जाता है? तीसरी आई का अवशेष माना जाता है, डोर्सल रीजन के मध्य में पाया जाता है। ये तीसरी नेत्र का अवशेष है। देखो ये अगर आपसे पूछा जाए ना तो भी याद रखना आपको, जो क्या करता है अभी भी लाइट के डिटेक्ट करने का कहीं ना कहीं काम करता है। और लाइट को यदि कोई डिटेक्ट करता है तो अपन जानते हैं अपनी आई के अंदर पाया जाने वाला जो लेंस होता है, रेटिना होती है, उसका काम होता है ये। तो लाइट के प्रति कैसे होते हैं भैया? सेंसिटिव होते हैं। तब इसको माना गया कि ये तीसरी नेत्र के रूप में पाया गया होगा, कभी उसका अवशेष बचा है। जैसे स्किन का कलर चेंज होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर जैसे मान लो ब्राउन स्पॉट है, इसके ऊपर जैसे लाइट गिरती है, लाइट गिरते ही अंदर क्या होता है, इसके अंदर चेंजेस होते हैं। चेंजेस होते ही यहाँ पर इसकी स्किन का जो कलर है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि मेंढक के अंदर स्किन का कलर चेंज करने की क्षमता है वो पाई जाती है अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड्स। जैसा बैकग्राउंड होगा वैसा थोड़ा सा छिपने की कोशिश करते अपनी प्रोटेक्शन के वे से। देखो आगे अपन देखेंगे यहाँ पर अग्रपाद। मेंढक में अग्रपाद पाए जाते हैं और पश्चपाद पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपन ने जब मैंने आपको कल भी बताया था, जब एम्फीबिया जो क्लास है वो अपन ने पढ़ा था, तब भी मैंने सभी को कहा था कि भाई इस वीडियो को अगर देखोगे तो फ्रॉग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इस वीडियो को स्टार्ट करना चाह रहा है, तो इससे पहले एक बार आप जो मेमेलियन है, मतलब जो फ्रॉग वो क्या बोलते हैं अपन, एम्फीबिया है, एम्फीबिया क्लास को एक बार ज़रूर देखें ताकि वो जो कैरेक्टर है वो इसमें आ जाए पूरे, ठीक है ना। वो अगर आपने पढ़ा है तो पूरा इसमें आ जाएगा आगे। तो जो अग्रपाद है, फोर लिम्ब जिसे अपन कहते हैं, वो एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें 4 अंगुलियाँ पाई जाती है। कितनी अंगुलियाँ पाई जाती है? 4 अंगुलियाँ पाई जाती है। इसमें जो अंगूठा होता है, थंब या पोलेक्स अंगूठा, अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। थंब जो है वो अवशेषी रूप के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। प्रथम जो अंगुली है इसकी, प्रथम जो डिजिट होती है अग्रपाद की, 4 पाई जाती है। चारों में से पहली जो है वो, उसके ऊपर एक मैथुन पैड पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब लैंगिक जनन जब किया जाता है उनके बीच में, तो उस टाइम पे इनकी जो ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम पे इनके ऊपर क्या एक गद्दी जैसी संरचना बन जाती है, जिसकी सहायता से ये किसी जो फीमेल मेंढक है उसको पकड़ पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैथुन पैड, कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो कॉपुलेटरी पैड है जो नर मेंढक के अंदर बनता है, पहली चीज़ तो बनता है किसके अंदर? नर मेंढक के अंदर बनता है। नर मेंढक के अग्रपाद के प्रथम डिजिट, प्रथम अंगुली के ऊपर मैथुन पैड बनता है। कब बनता है? केवल ब्रीडिंग सीजन के अंदर बनता है, जो नर फ्रॉग में ब्रीडिंग सीजन के अंदर बनता है, जब इनके अंदर प्रजनन काल, प्रजनन ऋतु जब चल रही होती है उसी टाइम पर ये देखने को मिलता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? अग्रपाद की विशेषता है ये। सेम इसी प्रकार से अगर आप देखोगे पश्चपाद की अपन बात करें तो हिंड लिम्ब कहा जाता है, पीछे वाले पैर होते हैं। पीछे वाले पैरों के प्रत्येक जो दोनों पैर है, दोनों पैरों के ऊपर कितनी अंगुलियाँ पाई जाती है? 5-5 डिजिट, 5-5 अंगुलियाँ पाई जाती है। तथा 5 अंगुलियों के ऊपर एक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार की स्ट्रक्चर है और इनके ऊपर क्या होता है? मेम्ब्रेन का एक आवरण पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन के कारण से ये क्या करता है? पानी के अंदर आराम से तैर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेम्ब्रेन है, वेब है, जाल है, ये कहाँ पाया जाता है? तो पश्चपाद की जो अंगुलियां हैं उनके बीच में डेवलप होता है। तो ये भी इसकी बड़ी विशेषता है के बीच वेब या जाल नुमा संरचना पाई जाती है, जो तैरने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो मेंढक के दोनों जो इंपॉर्टेंट है, अग्रपाद और पश्चपाद, ये आपको याद रखना है। आगे अपन देखेंगे, देखो हार्ट बीट अगर आप देखोगे, हार्ट बीट मेंढक की रेट कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 64 बार पर मिनट के हिसाब से कितनी बीट्स है? 64 बीट्स पर मिनट के अंदर होती है। आरबीसी की बात करेंगे अपन, ओवल शेप्ड होती है और बाई कॉन्वेक्स प्रकार की होती है। मेमल्स में कैसी होती है? कॉनकेव, बाई कॉनकेव होती है, ठीक है ना। बाई कॉनकेव का तो मतलब होता है कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, ऐसी स्ट्रक्चर कर दो।
ठीक है ना। तो मेंढक के अंदर कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स प्रकार का होता है। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन मैमल्स में हो तो भी याद रखना आपको, बाई कॉनकेव होता है और मेंढक में बाई कॉन्वेक्स होता है। न्यूक्लिएटेड होता है ना। इनके अंदर क्या होता है, केंद्रक आरबीसी के अंदर पाया जाता है। फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड थ्रोम्बोसाइट्स स्पाइनल शेप्ड सेल्स पाई जाती है जो स्तनधारी की प्लेटलेट्स के समान होती है, ठीक है ना। अपने जैसे प्लेटलेट्स पाई जाती है स्तनधारियों के अंदर, तो सेम इसी प्रकार से इनके अंदर न्यूक्लिएटेड थ्रोम्बोसाइट सेल्स जो होती है वो भी कैसी होती है, स्पाइनल शेप्ड होती है, पतली होती है। स्पाइनल शेप मतलब इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है जैसे प्लेटलेट्स के समान। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि मेंढक में प्लेटलेट्स के समान कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो आप कहोगे थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाती है, ठीक है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग का कार्य भी करती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। आगे आप देखोगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन है, उत्पन्न है, वो किससे होता है, पहले बता चुका हूं मैं, एक्टोड्रम। एक्टोड्रम से क्या होता है, नर्वस सिस्टम का ओरिजिन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं और 10 पेयर स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। ये मेंढक के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मेंढक के अंदर कितने जोड़े जो क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े क्रेनियल नर्व हैं और मेंढक के अंदर स्पाइनल नर्व भी कितने होते हैं, 10 जोड़े ही पाए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है कि मेंढक के अंदर क्रेनियल नर्व कितने हैं, तो आप कहोगे 10 जोड़ी, और स्पाइनल नर्व भी कितनी है, 10 जोड़ी पाई जाती है। यहाँ पर देखोगे ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, ठीक है ना, ऑटोमेटिक, यहाँ पे कह सकते हो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ये जैसे कौन सी ऑटोनॉमस जो पार्ट है, जिनको अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं अपनी बॉडी की, जिनको आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उन सबको कौन करता है भाई, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे पाचन की प्रोसेस कैसी है भाई, अनैच्छिक है। हृदय की गति कैसी है, अनैच्छिक है। श्वसन की कैसी है, अनैच्छिक है। पेशाब का आना, ये सभी कैसे हैं, अनैच्छिक प्रोसेस होती है। तो इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, ये करता है, एएनएस नियंत्रित करता है। देखो आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, वेगस नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व, ये कुछ एग्जाम्पल है, आगे अपन डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि फ्रॉग है तो कितने पाए जाते हैं, 10 जोड़ी पाई जाती है। वैसे कितनी होती है क्रेनियल नर्व की, 12 जोड़ियां होती है, लेकिन मेंढक के अंदर कितनी होती है, 10 ही होती है। तो यहाँ पर 10 जो जोड़ी है क्रेनियल नर्व की, उनके बारे में बात करते हैं। कपाल तंत्रिकाएं, कपाल का तंत्रिकाएं मतलब ब्रेन से निकलने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व फर्स्ट, ये होगी फर्स्ट कौन सी, आपको ये जो क्रम है ये भी याद रखना भाई, ठीक है ना। इनमें से ये मैंने इसीलिए ऐड किया है बुक के अंदर, ताकि इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा, तो आपको याद रहे, ठीक है ना। तो 10 क्रेनियल नर्व जो है वो मेंढक के अंदर पाई जाती है। पहली क्रेनियल नर्व जो है वो कौन सी, ऑल्फैक्टरी है। ऑल्फैक्टरी का मतलब सूंघने के लिए काम आने वाले तंत्र पाए जाते हैं। सेकंड अगर आप बात करोगे क्रेनियल नर्व, तो ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व मतलब आपको देखने के लिए, आंखों के लिए काम आती है, दृष्टि के लिए। तीसरा क्रेनियल नर्व जो है वो कौन सा होता है, ओकुलोमोटर, ये मोटर तंत्रिका होती है जो बाहर से सूचनाएं लाती हैं, सूचनाएं बाहर पहुंचाती है बॉडी के। तो यहाँ पर चौथा अगर आप देखोगे ट्रोक्लियर, है ना, ट्रोक्लियर है, मोटर तंत्रिका है ये भी, और आंखों की मांसपेशियां जो हैं उनके अंदर काम करती है, उनसे सूचनाएं आदान प्रदान करना। पांचवी अगर आप देखोगे ट्राइजेमिनल, कौन सी है ये, पांचवी है ट्राइजेमिनल। त्रिपृष्ठीय, नेत्र में मैक्सिलरी, मेडुलर और मेडुला, ये सभी पार्ट में माउथ के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर काम आती हैं। यहाँ पे आप देखोगे छठी नंबर की अगर आप देखोगे क्रेनियल नर्व, तो एब्डूसियन, इसे क्या कहते हैं, एब्डूसिन्स के नाम से जाना जाता है, और ये भी कैसी है, मोटर तंत्रिकाएं होती हैं। और यहाँ पे आप देखोगे 7 नंबर की अगर आप देखोगे तो फेशियल के तो नाम से भी है कि ये अपने चेहरे के ऊपर जो मेंढक है उसके चेहरे पे पाई जाती है, पार्श्व में मेडुला के अंदर पाई जाती है। आगे आप देखोगे 8 नंबर की,
तो 8 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसे अपन क्या कहते हैं, वेस्टिबुलो या वेस्टिबुल कॉकलियर कह सकते हो, वेस्टिबुल कॉकलियर। अब इसके नाम से है वेस्टिबुल कॉकलियर लग गया, कॉकलियर तो किस में पाया जाता है, जो अपना कान है, कान के लास्ट वाला जो पार्ट है इनर ईयर जो है उसके अंदर पाया जाता है। तो इसका मतलब ये सुनने से रिलेटेड है और आंतरिक कान के अंदर पाया जाने वाला, मतलब जाने वाला तंत्रिका तंत्र सिस्टम है। आगे आप देखोगे यहां पर 9 नंबर कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल ये भी एक क्वेश्चन आ चुका भाई एक बार ना। ग्लोसोफेरेंजियल जो क्रेनियल नर्व है वो मेंढक के कौन से भाग में जाता है। मेंढक ही नहीं, कोई भी प्राणी आपसे पूछा जा सकता है, सीधा पूछा सकता है। तो आप कहोगे जो जीभ वाला भाग है माउथ के अंदर उसको जीभ और ग्रसनी के अंदर जाता है ये, ठीक है ना। वेगस एक कौन सा है, 10 नंबर जो है वो कौन सा है, वेगस है। और 11 नंबर और 12 नंबर जो इसके अंदर मेंढक में नहीं पाया जाता है वो कौन से, एक्सेसरी स्पाइनल है और हाइपोग्लोसल है। हाइपोग्लोसल मेंढक में नहीं पाए जाते हैं ये सभी, ठीक है ना। हाइपोग्लोसल वैसे देखा जाए तो एक टर्म वापस आएगा, हाइपोग्लोसल किसे कहते हैं। तो 10 जोड़ी इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पाइनल नर्व पाया जाता है। स्पाइनल नर्व का प्रथम स्पाइनल स्पाइनल नर्व का नाम क्या है, तो स्पाइनल नर्व का प्रथम जो जोड़ी है उसे क्या कहते हैं, हाइपोग्लोसल कहते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, स्पाइनल नर्व का प्रथम। कपाल तंत्रिकाएं, संवेदी कपाल तंत्रिकाएं जो अभी पर पढ़ रहे हैं किस किस की बनी होती है, संवेदी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मोटर्स पाए जाते हैं और मोटर्स और सेंसरी दोनों की कॉम्बिनेशन इसमें पाया जाता है। फ्रॉग में अब देखो आगे थोड़ा सा एक बार टर्म है, देखो यहाँ पर फ्रॉग में सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी है, ट्रोक्लियर नर्व सिस्टम, ट्रोक्लियर 4था नंबर की ट्रोक्लियर नर्व। और सबसे बड़ी जो है वो कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, जो कौन सी होती है 5 नंबर की होती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका पहले। आगे आप देखोगे कि मेंढक के अंदर क्या पाया जाता है, स्पाइनल नर्व। मेंढक में 10 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से दोनों साइडों के अंदर लेटरल साइड में निकलती है। स्पाइनल नर्व की उत्पत्ति स्पाइनल कॉर्ड के पार्श्व से होती है तथा 5 ग्रुपों के अंदर इसको बांटा गया है। जैसे सर्विकल नर्व जो कहाँ पाई जाती है, गर्दन के अंदर पाई जाती है और C1 से लेकर C8 तक पाई जाती है। थोरेसिक नर्व जो है वो T1 से T12 अपर बैक में पाया जाता है ना, रिब वाला ऊपर ये वाला पोर्शन। और ल्यूम्बर नर्व जो L1 से L5 जो लोअर बैक में पाया जाता है यहाँ पे। और सैक्रियल नर्व S1 से S5 जो अपन सभी जानते हैं यहाँ पे पाया जाता है नीचे की तरफ। और कॉडल नर्व यदि उपस्थित होगा तो पूंछ वाले भाग में कॉडल वाला पाया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है। आगे आप देखो कॉडल नर्व, इसको क्या कहते हैं, कॉक्सियल के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन में स्पाइनल नर्व कितनी जोड़ी पाई जाती है भाई, 31 जोड़ी पाई जाती है। ह्यूमन में 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाया जाता है। रैबिट के अंदर कितने पाए जाते हैं, 37 जोड़े पाए जाते हैं, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। फ्रॉग में कितने पाए जाते हैं, 10 जोड़ी नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल नर्व पाया जाता है। इस प्रकार से आज का जो अपना फ्रॉग है, फ्रॉग का पहला जो पार्ट है उसको अपन कंप्लीट करते हैं। एक पार्ट और अपन लेके आएंगे कल, उसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे क्योंकि जो फ्रॉग है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम बार बार कह रहा हूँ, तो इसको अच्छे से डिटेल में और पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, इसको 2 पार्ट में पूर्ण करेंगे। तो थैंक यू, सभी अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।